वही मांग कर रहे हैं, माफी नहीं मांगोगे तो इस्तीफा दो, क्योंकि उन जैसे अनपढ़ जाहिल नेता की हमें जरूरत नहीं है। जबरदस्ती खींचना, हम आजाद हिंदुस्तान में हम कुछ भी पहन सकते हैं, कोई आदमी कुछ भी पहन सकता है। कोई हमारे नकाब पे हाथ नहीं डाल सकता। उनका बुढ़ापा है, अब उन्हें घर बैठना चाहिए। कह रहे ना बीमार है, संतुलित है ना, वो खो चुका अपना संतुलन, तो उन्हें घर में बिठाना चाहिए उनका घर वाले। इसके पीछे खींचाव कितने की? ये आप देखिए, ये कुंठित सोच है इन लोगों की। आपने देखा है कि माहौल क्या बना हुआ है हिंदुस्तान के अंदर, क्या माहौल बनाया जा रहा है हिंदू मुस्लिम का। ये सिर्फ आज लखनऊ से लेकर जम्मू कश्मीर तक, दिल्ली के अंदर भी सैकड़ों लोगों ने एफआईआर कराई है। हम यहाँ से बिहार भवन जाएंगे, तो ये पूरे हिंदुस्तान में होगा। आज यहाँ हो रहा है, कल और जगह पर भी होगा। ये हिंदुस्तान की हर एक महिला का अपमान किया गया, जानबूझ के किया, कोई अनजाने में। फायदा क्या मिले? नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4, मैं हूं प्रभात। इस वक्त देखिए मेरे पीछे नीतीश कुमार मुर्दाबाद के पोस्टर लिए तमाम लोग भीड़ खड़ी है। तुर्कमान गेट है, जानते हैं क्या कुछ मामला है जिसकी वजह से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे। बिहार भवन तक यहाँ से जाएंगे। हम दिल्ली पुलिस से आग्रह कर रहे हैं, हमें यहाँ से बिहार भवन जाने दें। आज देश की बहन बेटियों को लेकर जिस तरीके का नीतीश कुमार ने एक ओछी काम करा है, ओछी सियासत करी है, इससे पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का एक नेगेटिव मैसेज जा रहा है। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं, इसका विरोध करते हैं। जिन राजनेताओं ने ये पक्ष पे बयान दिया है, मैं समझता हूँ वो अपने घर में बहन बेटियों से पूछें क्या उनका ये बयान जायज है या नाजायज है। आज एक डॉक्टर बहन जिस तरीके से सर्टिफिकेट लेने अपने मुख्यमंत्री के पास जाती है और मुख्यमंत्री उनका नकाब और हिजाब हटाने की मांग करते हैं, इसका मतलब आज दिमागी तवाजुन नीतीश कुमार का भी खराब है और उन लोगों का भी खराब है जो इस मामले को लेकर नीतीश कुमार का साथ दे रहे हैं। अभिभावक बताया जा रहा है, नीतीश कुमार अभिभावक की तरह जो है पेश आ रहे हैं। वो अभिभावक नहीं है, वो दिमागी तवाजुन खराब है। वो बिहार के मुख्यमंत्री ना बने, वो आगरा के पागल खाने के मुख्यमंत्री बन जाएं। इससे बेहतर तो वही है। अगर आगरा में पागल खाना नहीं जा सकते तो बिहार के अंदर एक मुख्यमंत्री अपना पागल खाना खुलवाएं और वहां पर नीतीश कुमार सबसे पहले जाके अपना एडमिशन करवाएं। आप लोग एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करवा रहे? सारे पूरे स्टेट के अंदर एफआईआर दर्ज हो रही है और आप मुझे बताइए कार्रवाई कहां तक हो रही है? ये जनता है। एफआईआर तो साथ में होगी, कानून के दायरे में होगी। और हम चाहते हैं आज लखनऊ से लेकर जम्मू कश्मीर तक, दिल्ली के अंदर भी सैकड़ों लोगों ने एफआईआर कराई है। क्या आपको लगता है एफआईआर के बाद कोई आज यहाँ पर इनका कोई बाल विवाह कर पाएगा? मगर जनता सड़कों पे आ गई है। फादर फिगर दिखा जा रहा है उस पूरे मामले में। आप उस बहन से पूछिए, एक फादर फिगर जो अपना आप को कह रहे हैं, फादर फिगर नहीं है। आप किसी सोशल जगह पर, सोशल गैदरिंग पर किसी को जबानी भी बोल सकते थे कि बेटा आप अपना नकाब हटाइए। अव्वल तो इस चीज का भी राइट नहीं है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन साफ तौर पे कहता है आप किसी के कपड़े पे, किसी के खाने पीने पे, किसी की पर्सनल लाइफ पर कोई भी आपको हक नहीं है। अगर मैं कहता हूँ अगर यही चीज कोई बिहार का कोई लड़का, कोई ऐसा लड़का जो जिसका कैरेक्टर लूज है, अगर वो किसी बहन बेटी के साथ कहता और वो उस 25 से बड़ा होता और वो ये कह देता एफआईआर होने के बाद, पुलिस थाने में जाने के बाद, कोर्ट के सामने कि मैंने तो अपनी बहन समझ के करा था, मैंने तो अपनी बेटी समझ के करा था, मैंने तो इसको बड़ा भाई समझ के करा था, क्या कानून के अंदर उसकी सजा क्या होती? सर, उसी बिहार में मोदी जी की मां को एक अनजान शख्स ने गाली दे दी थी तो पूरा बिहार बंद हो गया था। बिल्कुल। देखिए, किसी के भी व्यक्तिगत हमले करना या किसी पे भी कुछ करना, वो हम उस चीज के खिलाफ है। ऐसी भी चीज किसी के माँ बाप पे, किसी के बहन भाइयों पर, चाहे वो प्रधानमंत्री की माँ हो या किसी आम नागरिक की माँ हो, किसी के ऊपर भी ऐसा हमला होता है, हम उसके खिलाफ हैं और खिलाफ रहेंगे। हम यहाँ से बिहार भवन जाएंगे और नीतीश कुमार का पुतला दहन करेंगे और हमारी सीधी मांग है ये इस्तीफा भी देंगे। नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए। और मैं समझता हूँ अगर उनका दिमागी तवाजुन खराब है, अगर वो मेंटली वीक है, तो वो इतने बड़े करोड़ों लोगों की स्टेट के मुख्यमंत्री बनने के काबिल नहीं है, ना लायक है। संजय निषाद साहब को क्या कहेंगे? उनकी बयान सुने होंगे आपने कि आदमी है, यहाँ वहाँ हाथ लगाते तो क्या करते हैं? देखिए, आप एक, मेरी बहन आप भी एक महिला हैं और मैं समझता हूँ कि जिनके घर में संजय निषाद को आज माइक पर बोलने की जरूरत नहीं है, क्या अपने इस बयान की अपने घर पर जाके, अपने घर पे अपनी फैमिली से जाके पूछें क्या मैंने ये बयान सही दिया है या गलत दिया है। उनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए, ऐसे लोगों पे टिप्पणी करनी नहीं चाहिए। इनकी जगह संजय निषाद तो खुद यूपी में है और उनके लखनऊ में उनका ऑफिस है, आगरा उनसे करीब है। ऐसे लोगों की जगह साफ तौर पे आगरा के पागल खाने में। ये प्रदर्शन सिर्फ एक दिन में थम जाएगा या फिर आगे भी आने वाले? देखिए, विरोध करना है
आज सैकड़ों बहन बेटियां, हमारी माएँ बहनें साफ तौर पे कह रही हैं कि आज एक डॉक्टर बहन का हिजाब नकाब हटाया गया है और देश के लोग इस पे खामोश हैं। आज उन बहन बेटियों को कहना चाहते हैं कि कोई देश की भाई आपका कोई आपके खिलाफ नहीं है, कोई नीतीश कुमार के साथ नहीं है, कोई ऐसी हरकत करने वालों के साथ नहीं है, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। ये विरोध यहाँ से शुरू हुआ है, ये जब तक नीतीश कुमार माफी नहीं मांगेंगे ये विरोध ऐसे ही चलता रहेगा। उसकी बात देखिए, एनडीए तो साफ तौर पे, चाहे गिरिराज सिंह की बात हो या उनकी जो निषाद हैं उनकी बात हो, वो तो और साथ दे रहे हैं, वो तो कह रहे हैं जहन्नम में चले जाओ। मगर अफसोस की बात है, ये जहन्नम में चले जाओ। गिरिराज सिंह जी जिस तरीके की भाषा बोल रहे हैं, ऐसी भाषा वाले तो नर्क में भी जाते हुए नर्क भी शर्मा जाए। पाकिस्तान से धमकियां आ रही है, पाकिस्तान के डॉन बकायदा धमकी दे रहे हैं कि माफी मांगे वरना कहें कि बाद में कहेंगे कि चेतावनी नहीं दी। बात यही, हमारे मुल्क का अपना मैटर है और हम लोग इसको अपने विरोध और प्रदर्शन से कानून के दायरे में हम बोलेंगे। वो भी यही कह रहे हैं कि जो इससे संबंधित जो भी संस्थाएं हैं वो इस पर कार्रवाई करें। उनको हमारे मैटर में ना बोलें, ये हम लोगों का, हमारे देश के, हमारी बहन बेटियों का मैटर है। नीतीश कुमार की सुरक्षा जरूर बढ़ा दी गई है इसके बाद। देखिए, नीतीश कुमार जी को फिर मैं कह रहा हूँ, नीतीश कुमार जी देश की बहन बेटियों से, अपने भारत की, बिहार की बहन बेटियां इस टाइम गुस्से में हैं, आक्रोश में हैं, उनको बहन बेटियों से माफी मांगनी चाहिए और ये कहना चाहिए मैंने एक बाप के किरदार की तरह उस बहन से ये बोला है। अव्वल तो ये भी राइट नहीं है, मगर वो बड़प्पन दिखा नहीं रहे और इस चीज से पल्ला झाड़ रहे हैं अपना। देखिए, पुतला लेकर के भी यहाँ पर कुछ लोग आए हुए हैं और नीतीश कुमार का पुतला है। देखिए, नीतीश कुमार का पुतला दहन करने के लिए ये लोग लेकर के आए हुए हैं यहाँ पर। मांगे नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए लड़की से। नहीं कह रहे हैं कि प्रथा गलत है इस तरीके से और अभिभावक की तरह नीतीश कुमार पेश आ रहे थे वहाँ पे। झूठ बोलना, गलत बोल रहे हैं। कोई बाप अपनी बेटी का हिसाब नहीं खींचता, कोई सास से ना हिसाब खींचता है कोई बाप, और ना ही सास से बदतमीजी करता है। जैसे उनके वो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, अभी उन्होंने शपथ ली और उन्होंने अभी ये कांड कर दिया, तो ये गलत कर रहे हैं, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। ये महिलाओं का अधिकार है। आजकल की महिलाएं पढ़ लिख कर पायलट बन के जहाज चला रही हैं, वो भी हिजाब में चलाती है। तुमने कैसे उसका हिजाब खींच लिया? महिला डॉक्टर ने कुछ ऐसा अभी प्रतिक्रिया नहीं दी, उस पर क्या कहेंगे? कैसे देगी बेचारी? वो परेशान है, वो भी रो रही है, वो भी कह रही है हमारे साथ वो गलत हुआ है। मैं क्या बोलूँ, तो साथ कौन देगा? आज तक इतना कुछ हुआ है महिलाओं के साथ, तो कौन साथ देता है? जहाँ ये प्रोडक्ट होता रहेंगे लड़कियों के लिए, हम सब वहाँ खड़े नजर आएंगे और जो उन्होंने करा गलत करा, हमारी मांग है इस्तीफा दें, माफी मांगे। दिल्ली में प्रदर्शन करने का क्या मैसेज जा रहा है? दिल्ली राजधानी है, यहाँ से प्रदर्शन का हिसाब जाएगा और ये पूरे हिंदुस्तान में होगा। आज यहाँ हो रहा है, कल और जगह पर भी होगा और बिहार में भी होगा, देखिएगा बहुत जल्द। क्या मांग करते हैं आप? नीतीश कुमार जी को इस्तीफा देना चाहिए या फिर माफी मांगना चाहिए टीवी पर आकर। कुमार इस्तीफा दें। बीजेपी की भी इसमें कोई गलती है? बीजेपी बिल्कुल है। अगर यही हिजाब अगर किसी मुसलमान का नहीं, हिंदू का कहीं होता, अगर घूंघट हटाया होता तो आप खुद बताओ क्या होता? दंगे मच जाते यहाँ पे भाई साहब, जो कर रहे हैं लोग। यहाँ पे किसी हिंदू मुसलमान के का हिस्सा ही नहीं। मेन बात है कि आपने किसी लड़की का हिजाब खींचा, चाहे वो घूंघट में हो चाहे वो हिजाब में हो। अब जहाँ बदतमीजी होगी हम सब वहाँ खड़े नजर आएंगे महिलाओं के लिए। यहाँ पे कोई संगठन के तले आए हैं, बैनर तले? नहीं, कोई बैनर नहीं है, ये सब आम जनता जितनी भी है पुरानी दिल्ली की। आप भी क्या मांग कर रहे हैं? यही मांगे हम लोगों की भी। तो देखिए, यहाँ पर तमाम महिलाएं भी आई हुई हैं और यहाँ पर बस सीधे कह रही हैं कि नकाब जिस तरीके से खींचा गया, क्या कहेंगे आप? सर, ये जो भी हरकत की गई है एक मुख्यमंत्री के द्वारा, ये बहुत शर्मनाक हरकत है, जिसके लिए बीजेपी और नेता या मीडिया उसे कवर कर रहे हैं नए नए अल्फाजों से कि बेटी की तरह है, उन्हें सम्मान दिया, उसका नकाब हटाया, और अगर बराबरी का हक चाहिए तो नकाब हटा दे। तो आप अपनी बेशर्मी को छुपा तो नहीं सकते, उसके लिए आपको माफी मांगनी पड़ेगी। एक महिला का अपमान नहीं है ये, हिंदुस्तान की हर एक महिला का अपमान किया गया है, जिसके लिए आपको माफी मांगनी पड़ेगी। अगर माफी नहीं मांगेंगे आप इस्तीफा दो। नीतीश कुमार अभिभावक की तरह से पेश आ रहे थे, ऐसा जो कहा जा रहा है, इस पे क्या कहेंगे? आप ही देखिए तो सही, वो औरत वो बच्ची किस कम्युनिटी से आई है? वो एक मुस्लिम कम्युनिटी से आई है, जिसके अंदर हिजाब लाजमी है। उसने हिजाब को अपनी मर्जी से पहना है। आपने अभिभावक की तरह नहीं, आपने बकायदा उस हिजाब को खींचा है। आपको पता है जब हिजाब लगाया जाता है 10 पिनों से पिनअप किया जाता है, आपने बुरी तरह खींचा, आप उसे क्यों नहीं मान के एक्सेप्ट कर रहे हैं? तो क्या मकसद था? क्या कोई मंशा थी इसके पीछे हिजाब खींचने की? ये आप देखिए, ये कुंठित सोच है इन लोगों की। आपने देखा है कि माहौल क्या बना हुआ है हिंदुस्तान के अंदर, क्या माहौल बनाया जा रहा है हिंदू मुस्लिम का, ये सिर्फ उसका एक छोटा सा पार्ट था। क्या बीजेपी सरकार की भी कोई? जी हाँ, बिल्कुल बीजेपी सरकार की भी बिल्कुल मिली भगत है।
गिरिराज सिंह भी का बयान भी आया था, संजय निषाद का भी आया था, जो इंडिया गठबंधन के हैं तमाम नेता, उनका भी आया। हाँ तो वो तो सपोर्ट करेंगे ना सर, वो सपोर्ट करेंगे। चोर चोर मुसेरे भाई है तो ये सब एक ही अंदर खाने, आप अच्छे से जानते हैं। मीडिया भी इनकी खरीदी हुई है, सब कुछ इन लोगों का खरीदा हुआ है, तो वो उनके सपोर्ट में उतरे हुए हैं। आपका मुस्लिम नेता जो है ओवैसी और तमाम लोग, ये लोग क्यों नहीं खुल के सामने आ रहे हैं? अब वही आप देखो, अब आगाज हुआ है इसका। अब आप अगर देखिए, अगर नीतीश कुमार इस्तीफा नहीं देते या माफी नहीं मांगते, ये जन सैलाब बन के पूरे हिंदुस्तान में उतरेगा। अभी यहाँ से कहाँ जाएंगे आप? अभी यहाँ से हम बिहार भवन जाने में है, अभी देखा हमें जाने नहीं दिया जा रहा। हम खड़ी की गई कोशिश में, हाँ जी यही है कि अभी करा है, पर हम कोशिश करेंगे कि हम जाएं। दिल्ली पुलिस ने घेराबंदी कर रखी है। हाँ, चारों तरफ से घेराबंदी की हुई है, देखते हैं अभी क्या होता है। पर जहाँ तक हमारा रहेगा, हम बिहार भवन जाएंगे और अपनी मांग को रखेंगे कि वो माफी मांगे। तो बिहार भवन तक जाने की बात कह रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पर चूंकि पुलिस ने बैरिकेडिंग भी लगा रखी है चारों तरफ, तो ऐसे में देखना होगा क्या कुछ हो सकता है। क्या आप लोग जो है क्या मांग कर रहे हैं यहाँ पे आके? नीतीश कुमार की माफी की मांग कर रहे हैं, जो कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए, वही मांग कर रहे हैं। माफी नहीं मांगोगे तो इस्तीफा दो, क्योंकि उन जैसे अनपढ़ जाहिल नेता की हमें जरूरत नहीं है, किसी भी बहू बेटी को जरूरत नहीं है। अगर ये नेता जो अपनी बेटी बहू की इज्जत नहीं कर सकते हमारी, तो उन्हें उस कुर्सी पे बैठने का कोई हक नहीं है। कुर्सी से हटो और किसी पढ़े लिखे और किसी समझदार को कुर्सी पे बैठाओ। इतने सालों से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं बिहार के, आखिर मेरी बात ना, उनका बुढ़ापा है, अब उन्हें घर बैठना चाहिए। कह रहे ना बीमार है, संतुलित है ना, वो खो चुका अपना संतुलन, तो उन्हें घर में बिठाना चाहिए। उनका घर वालों को उनका इलाज कराए, क्यों इससे इतना खड़ा कर रहे हैं? कुछ नेता कह रहे हैं ये तो आप भावक की तरह पेश आ रहे हैं। तो भावक की तरह ये बताइए, एक नकाब, एक तो होता है कहना कि बेटे मुझे अपना चेहरा दिखा दो, एक होता है कि जबरदस्ती खींचना। हम आजाद हिंदुस्तान में हम कुछ भी पहन सकते हैं, कोई आदमी कुछ भी पहन सकता है, कोई हमारे नकाब पे हाथ नहीं डाल सकता। और हम जो ये नकाब लगाते हैं, हम किसी के कहने से नहीं लगाते, हम पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। जो लड़की अपने ईमान में शामिल है और उसे अपने धर्म के बारे में बहुत घुस गई उसके अंदर, तो वही नकाब लगा रही है। हमने अपना चेहरा देखिए आधा खोल रखा है, तो हम पे कोई जुल्म नहीं हो रहा, ये हमारी मर्जी है, हम नकाब लगाए ना लगाए। नहीं हटाया, उन्होंने एक शर्मनाक हरकत की है, उन्होंने नकाब को खींचा है, जो कि उन्हें नहीं खींचना चाहिए था बिना इजाजत के, इसीलिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। धार्मिक मुद्दा एक तरीके बिल्कुल नहीं है, धार्मिक नहीं है, ये तो एक है ना औरत की बेइज्जती है, हम नहीं समझते धार्मिक है। देखेंगे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है यहाँ पर, यहाँ सिर्फ मुसलमान नहीं है। और अगर हिंदू या किसी और भी महिला का ये सम्मान, ये मतलब ये अगर गलत काम किया होता, आज हम यहीं खड़े होते, यहीं होते। ये सिर्फ औरत का सम्मान है, ये सिर्फ मुस्लिम का नहीं है। बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, ये नारा मोदी जी ने दिया था, ठीक है। अब ये जो अपमान कर रहा है महिलाओं का, ये ठीक बात नहीं है। सिर्फ नीतीश जी को माफ़ी मांगनी है, सिर्फ माफ़ी मांगो। अगर कोई मेंटली प्रॉब्लम है तो आप पहले अपना इलाज कराओ। इतने बड़े ओहदे से नीचे उतरे, दूसरे किसी काबिल को भी बिठाएं जो महिला की इज्जत करे। ये हर हिंदुस्तान की महिला का अधिकार है उसको इज्जत कराना। हम इसलिए यहाँ खड़े हैं, वो माफ़ी मांगे और अपने घर जाएं। कोई समझदार आदमी बिठाएं अपनी जगह पे। अगर वो मेंटली प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, तो क्यों इतने बड़े ओहदे पे बैठ रहे हो आप और महिला का अपमान कर रहे हो? महिला का अपमान नहीं चाहिए। बिहार में ऐसा कुछ प्रदर्शन नहीं, दिल्ली में हो रहा है, तो बिहार में प्रदर्शन क्यों नहीं है? दिखाया तो पूरी दुनिया में जा रहा है ना कि महिला का अपमान किया है। नीतीश कुमार जी ने तो कोई माफ़ी नहीं मांगी, वो माफ़ी मांग ले तो कोई प्रदर्शन नहीं करेगा। हर महिला को ये होगा ना कि हाँ नेता है तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए। या वो है ना यहाँ पे ना लड़ाइयाँ करवाना चाह रहे हैं। अगर उन्हें दिख रहा है कि इतना हंगामा हो रहा है तो उन्हें माफी मांगने में काहे की शर्म आ रही है? संसद भी चला, असदुद्दीन ओवैसी और तमाम नेता भी हैं, मुस्लिम नेता हैं, उन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाई? ये ऐसा कोई धार्मिक मुद्दा नहीं है, सिर्फ ये मुद्दा है महिला के अपमान का। हम उसके लिए यहाँ खड़े हैं, हमें बाकी पॉलिटिक्स से पता नहीं है। आज से पूरे हिंदुस्तान का नाश कर रखा है उन्होंने, तरह तरह की बातें कर करके। पर ये जिस पद पे बैठे हैं, इनको इस तरह की बात हरकत नहीं करनी चाहिए थी। ये चुपचाप माफ़ी मांगे और किस्सा एक तरफ करें, महिला की इज्जत करें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये दुनिया की तमाम, हिंदुस्तान की तमाम महिला का मुद्दा है। उनको इज्जत चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। जय हिंद, जय भारत। जानबूझ के किया है, वो कोई अनजाने में नहीं किया है। वो जीतने से पहले, इलेक्शन से पहले 10-10 हज़ार रुपया महिला को भेज दिया, अभी महिला का वही काम किया। ये गलत किया, जानबूझ के किया वो।
हाँ? जानबूझ के किया हाँ, जानबूझ के किया, कोई अनजाने इससे में फायदा नहीं। क्या मिलेगा? हाँ, वो वही जानता होगा ना क्या फायदा मिला, जो कर रहा वही जानेगा ना कि क्या फायदा मिला। हाँ, ये नीतीश कुमार बहुत अच्छा दिमाग से काम किया। ये इलेक्शन जीतने से पहले सब महिला के खाते में बिहार में 10-10 हजार रुपये भेज दिया। हाँ, कि मेरे को वोट दे दे। हाँ, देने के बाद आज ऐसा हरकत किया, तो ये जानबूझ के किया, कोई गलत नहीं किया। यहाँ से आगे आप लोग पुतला दहन के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस जो है लोगों की भीड़ों को हटा रही है यहाँ से, और तमाम लोगों से कह रही है यहाँ से जाएं। हालांकि ये इनका कहना था साफ साफ कि हम बिहार भवन तक जाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ से अब आप लोगों का प्रोटेस्ट खत्म हो रहा है। ये वो एमएलए साहब बताएंगे कहाँ जाना है, अभी तो खत्म ही तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने इस गाड़ी में बिठा दिया है, क्योंकि ये लोग बिहार पहुँच जाने की बात कर रहे थे और नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे के साथ, पोस्टर के साथ ये जो है आगे बढ़ने की बात कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने अब इन्हें आगे जाने से रोक दिया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से नीतीश कुमार के खिलाफ जो गुस्सा है, वो जो भीड़ है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से नारेबाजी कर रही है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं कि पुलिस ने हिरासत में ले लिया कुछ लोगों को और यहाँ से आगे ले जा रहे हैं, और इसके बाद नीतीश कुमार मुर्दाबाद और नीतीश कुमार इस्तीफा दो के नारे के साथ यहीं पर ये प्रोटेस्ट ख़त्म हुआ। और तमाम लोग आप देख सकते हैं भीड़ को, और अभी भीड़ यहाँ पर है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ से ट्रैफिक की आवाजाही को यहाँ पर पुनः जो है यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। अब आगे देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होगा इस प्रदर्शन के बाद, क्या नीतीश कुमार माफ़ी मांगेंगे या किसी प्रकार का उनका इस्तीफा होगा। फ़िलहाल आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये नकाब खींचने का मामला कितना संवेदनशील है और इस पर नीतीश कुमार को माफ़ी मांगनी चाहिए या नहीं। देखते रहिए फोरम 4। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।